आज हम सबका सौभाग्य है, खुशी का पल है। सन 1947 में वीरों ने, हमारे पूर्वजों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो कुर्बानी दी, उस कुर्बानी का फायदा हम उठा रहे हैं। उस कुर्बानी को आजादी का पर्व मना रहे हैं। हमारे देश की आन बान शान तिरंगे झंडे को नमन करते हुए, उन वीर शहीदों को प्रणाम करते हुए, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो आज भी वीर सैनिक, वो चाहे देश के अंदर हो या बॉर्डर पर हो, हम उन्हें सत नमन प्रणाम करते हैं। आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही इस ग्राम पंचायत की उप सरपंच सुनीता कोल जी, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे छोटे भाई, इस गांव के मुखिया सरपंच महिपाल सिंह तिवारी जी, स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। अभी कुछ ही दिनों में हमारे ग्राम पंचायत में आई हमारे ग्राम पंचायत की सचिव आदरणीय मैडम जी, आपका भी मैं स्वागत बंदन करता हूं। विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे बुजुर्ग श्री चंद्रपाल सिंह जी, हमारे साथी ग्राम पंचायत में कंधों से कंधा मिलाकर चलने वाले ऊर्जावान उप सरपंच, पूर्व सरपंच हमारे लक्ष्मण साकेत जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे हमारे ही गांव के प्रिय भतीजे कहें, लड़के कहें, छोटा भाई कहें, सतीश यादव, जो यूपी पुलिस में एएसआई पद में नियुक्ति उनकी हुई है, उनका भी मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं और गर्व महसूस करता हूं कि इसी प्रकार हर बच्चे में अगर प्रतिभा आ जाए, उसका सिद्धांत बन जाए कि हमें कुछ करना है, तो आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलता है। इस ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक, जिसे आम भाषा में सेक्रेटरी साहब भी आप लोग कहते हैं, हमारे छोटे भाई मृगेंद्र सिंह तिवारी, आपका भी स्वागत बंदन। आदरणीय ओम प्रकाश दुबे जी, आपका भी स्वागत। महिपाल सिंह जी, हमारे छोटे भाई और साथी भी राज बहादुर सिंह जी, रामू भाई और हमारे मित्र, जो अगर हम कहें तो सचिवपति कह सकते हैं वो बहुत घनिष्ठ मित्र हैं हमारे, गोरा से पधारे हुए और सहायक बने हुए हैं इस समय सचिव महोदय के। स्वाभाविक है, कीचड़ है तो मोटरसाइकिल से आना पड़ता है, तो लेके आते हैं हमारे मित्र आदरणीय पांडे जी। तो साथियों एवं इस विद्यालय के शिक्षक महोदय, सभी आदरणीय शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, साथियों
सारी बातें बच्चों ने अपने गीत के माध्यम से कह डाली। कहीं झंडा की बात हुई तो कहीं देश की बात हुई तो कहीं आजादी की बात हुई तो कहीं वीरों की बात हुई। लेकिन मेरा कहना है, ये मेरा मानना है कि सिर्फ जिम्मेदारी किसी जनप्रतिनिधि की नहीं, किसी सैनिक बस की नहीं, किसी अधिकारी कर्मचारी बस की नहीं, हम सब की है, आम जनता की है। अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो हमें पूरी जिम्मेदारी से बात करना पड़ेगा और अपनी जिम्मेदारी को निभानी पड़ेगी। अगर हमारा सैनिक सर काटने और कटवाने को तैयार है तो क्या हम दो शब्द सच्चाई बोलने को तैयार नहीं है? बिल्कुल बोलना चाहिए, चाहे कोई भी हो। और मैं तो यही मानता हूं और हर वक्त बोलने को तैयार रहता हूं। साथियों, आजादी ठीक है हमें मिली 1947 में। मैं प्रणाम करता हूं उन लोगों को जो उस समय अपनी जान की परवाह ना करते हुए, उनका मकसद था कि हमारा देश जो गुलाम है, गलत नीतियों से चलाने वाले लोग हैं, उनको हम भगा कर रहेंगे, चाहे हमें गर्दन काटनी पड़े या कटवानी पड़े। वो साबित किया उन्होंने। लेकिन शायद मैं आज जो देखता हूं, गुलामों की प्रतिशत बढ़ी है हमारे देश में। वो तजुर्बा नहीं रहा, वो जज्बा नहीं रहा, गुलाम मानसिकता के लोग बढ़े हैं। शायद उस समय अगर ये देश होता तो कभी हमें आजादी नहीं मिलती। इसलिए मैं जगाना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि अपनी जिम्मेदारियों से आप पीछे मत हटिए। हम चाहे गांव में हो या किसी शहर में हो, हमारे दायित्व पूर्ण रूपेण से सक्रिय होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। आजादी है क्या? सन 1947 को हम याद करें, लिखित हमारा संविधान भी है और हर वर्ष हम उस तारीख को मनाते रहे। ठीक है, ये तो लिखित चीज है, लेकिन हमारी आजादी मूल है क्या? आजादी हमारी है कि अगर हर गलत काम का हम खुल के बात करें, प्रेम से करें, ना प्रेम से हो सके लड़ाई से करें, लोकतांत्रिक तरीके से करें, संविधान के नियमों को पालन करते हुए करें, सच्चाई आजादी ये है। लेकिन मैं देखता हूं, खासकर इस ग्राम में बहुत दर्द होता है मुझे। सच बोलने वाले लोगों का 4 लोग विरोध करने लगते हैं। बोलना तो दूर, जो बोलता भी है, जो करता भी है, उसकी भी बुराई और विरोध करना शुरू कर देते हैं साथियों। लेकिन इस बात का हमें कभी न डर था और न कभी डर है, न कभी किसी पद का लालच था, ना है। जो सच है वो मैं हरदम सार्वजनिक मंच से कहने को तैयार रहता हूं। तो कहने का मतलब, आजादी सिर्फ हमारी कागजी लिखित कोई सगोफा नहीं है, हमें पालन करना पड़ेगा। गलत नीतियों को अपनाए हुए लोगों के खिलाफ हमें बात करनी पड़ेगी, कहना पड़ेगा। बच्चों ने इस कार्यक्रम को सुना, आपने कितने गीत के माध्यम से सारी चीजें कह डाली, लेकिन क्या हम पर असर हुआ? नहीं हुआ। हम यहां पे सुनते हैं, उसे टाइम पास समझते हैं, इसके बाद जाने के बाद गुलामी का काम करते हैं। गुलामी है क्या? गलत काम को, गलत नीतियों को
स्वीकार करना ही गुलामी है। सच्ची आजादी ये है कि अगर गलत है तो उसका हम खुल के विरोध करें। अभी आपने देखा दिल्ली के जंतर मंतर में तानाशाही सरकार के खिलाफ, आप यहां यह मत समझना कि मैं किसी पार्टी का हूं, मैं न कांग्रेस का हूं न भाजपा का हूं, मैं भारतवर्ष का हूं, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। तानाशाही लोग जो बैठे हुए हैं, राजा हरदम अंधा होता ही आपने कहानी पढ़ी होगी। अगर उसकी गलत नीतियों का विरोध न किया जाए तो वो तानाशाह बन जाता है, अंधा बन जाता है, आंख बंद करके काम करता है। छात्रों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, देश के लोगों के खिलाफ क्रूर मानसिकताएं लागू किए जा रहे हैं। गलत नीतियों पे देश को चलाया जा रहा है। छात्रों पे डंडा बरसाए जा रहे हैं, जो कि छात्र कहते थे कि हमारे छात्र को परीक्षाएं जो लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उनको सुधार करो, ऐसे लोगों को हटाओ। लेकिन पार्टी चाहे कोई भी हो, गलत नीतियों का मैं विरोध करने वाला व्यक्ति हूं और खुल के कहने वाला। उनको कहा जाता है ये पाकिस्तानी है, आतंकवादी है, खालिस्तानी है, लेकिन जब उनके समझ में ये आ जाता है कि ये मानने वाले नहीं है, बलिदानी खून है इनमें, तो घुटने टेकते हैं, झुकने को तैयार होते हैं, मानने को तैयार होते हैं। तो साथियों, कोई भी हो, गांव की बात हो या क्षेत्र की बात हो, आप अगर बुराई के खिलाफ, गलत नीतियों के खिलाफ खुलकर बात रखिए, तैयार होइए लोकतांत्रिक तरीके से। मैं बिल्कुल मानता हूं कि मानना पड़ेगा और उस रास्ते चलना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। आज इस राष्ट्रीय पर्व के माध्यम से पुनः मैं आपका सबका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और इस ग्राम पंचायत के मुखिया, छोटे भाई होने के नाते स्नेह तो करता हूं, लेकिन कुछ कड़ी बातें मैं कहना चाहता हूं। साथियों, आप गौर करो सरपंच महोदय, भाषा में कही जाए तो आपका, लेकिन आपका नहीं, आपके पद का अंतिम समय चल रहा है। आप विचार करो, आप बुद्धिजीवी हो, सक्षम हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो और ऐतिहासिक वोटों से आप विजय प्राप्त किए हो इस गांव में। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अंतिम समय में कुछ ऐसा करके जाओ। अभी तक तो कुछ दिखा नहीं, अगर दिखता तो मैं कहता भी, लेकिन अभी समय है आपके पास। कई लाखों रुपए आपके पंचायत कोष में शायद जमा है विकास कार्य के लिए। तो आपसे हमारा निवेदन है, ये हमारा कोई विरोध नहीं है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि इस गांव के विकास के लिए अंतिम समय में कुछ करके जाओ और इसके बाद लोग याद करें कि महिपाल सिंह तिवारी सरपंच थे, उन्होंने अच्छा काम किया। यह आपसे मेरा आग्रह है, विशेष निवेदन है। लोग शायद नहीं कहते हैं, पता नहीं क्यों, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको अपने सामने भी, लोगों के सामने भी और आज सार्वजनिक मंच से आपसे निवेदन कर रहा हूं। तो साथियों, पुनः आपको सबको राष्ट्रीय पर्व की बधाई देते हुए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग एक बार ताजा ताजा नारा लगाइए,
हताश मत बैठिए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। धन्यवाद संचालक महोदय, जो आपने हमें बोलने का अवसर दिया। जय हिंद, जय भारत।